Good morning, students. In previous lecture, we are discussing about magnetic properties of lanthanide elements. तो यह प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो टॉपिक तो है केमिस्ट्री लैंथेनाइड एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो सेम प्रॉपर्टी है वो एक्टिनाइड एलिमेंट्स भी शो करते हैं। तो जब एक्टिनाइड एलिमेंट पढ़ेंगे वहाँ शॉर्ट में चीज़ें करवाई जाएंगी कि ऐसे होता है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को। और आगे लिखना, हमने लास्ट में क्या लिखा था कि हम जो ऑर्बिटल मोशन है उसके द्वारा मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा था, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, म्यू एस प्लस एल, क्या लिखा था, 4s s प्लस 1 प्लस l l प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला। असल में फॉर्मूला इन द बिगिनिंग यही था कि जब जो L है ना, उसकी वैल्यू कम थी। L क्या है, ऑर्बिटल मोशन के कारण यहाँ क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम L था, उसको इग्नोर कर रहे थे, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो रही। जब S की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वो फॉर्मूला आता है n प्लस 2, ये फॉर्मूला आता था, है ना, इन द बिगिनिंग। यानी कि बिगिनिंग में फॉर्मूला तो यही था, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में लिख लेना कि हम ऑर्बिटल मोशन को भी कंसीडर करते हैं तो हमारे पास न्यू फॉर्मूला आता है, और ये हमने लिख लिया था। और एस क्या था, एस था रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एल रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे लिखा था n/2 और इसे लिखा था समेशन n। यदि नहीं लिखा हो तो लिख लेना n/2 एंड समेशन l। n क्या है, यह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो एक लाइन लिखना इसके नीचे, बाय कंसीडरिंग स्पिन मोशन as well as by considering spin motion as well as orbital motion we can calculate magnetic moment by above formula। जो आज का मेन मुद्दा था उसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। आज का मुद्दा क्या था कि यह फॉर्मूला भी ये हमें मैग्नेटिक मूवमेंट के सही रिजल्ट्स नहीं देता। मैं क्या कह रहा हूं, जो ऑब्जर्व वैल्यू है यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यूज है मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो इक्वल नहीं होती कैलकुलेटेड के। कैलकुलेटेड क्या है, कैलकुलेटेड जिन्हें हम फॉर्मूले की हेल्प से मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो तो कैलकुलेटेड है। ऑब्जर्व क्या है, जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं। तो दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट के जो डाटा है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यूज हैं, वो डिफर करती हैं एक दूसरे से। तो यह फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो हमें कुछ नया चाहिए होगा। तो दो वैज्ञानिक थे, रसल एंड सॉन्डर्स। इस रूल को इन्हीं के नाम पे रसल सॉन्डर्स रूल कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास क्वांटम नंबर है s और l, ये रही s और l,
दो क्वांटम नंबर हैं, ये कपलिंग करते हैं, यानी एक दूसरे से कपल कर जाते हैं और एक न्यू टाइप के क्वांटम नंबर का फॉर्मेशन करती है। मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों S और L क्या करती हैं, कपलिंग करती हैं और एक न्यू क्वांटम नंबर देती हैं जिसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कपलिंग को LS कपलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, LS कपलिंग, यानी L क्वांटम नंबर और S क्वांटम नंबर कपलिंग करके एक न्यू क्वांटम नंबर देते हैं, वो थे J। अब J का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, J का कैलकुलेशन करते हैं, J इक्वल टू होता है L माइनस S टू L प्लस S। क्या इसकी वैल्यू L माइनस S से L प्लस S तक वेरी करती है। अब हमें जो फॉर्मूला है हमारे पास रसल सॉन्डर्स का, उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम क्या वैल्यूज रखें क्या नहीं रखें, क्योंकि मान लो L माइनस S मान लो 3 आता है और L प्लस मान लो 8 आता है या 7 ही आता है, 6 ही आता है, तो देखो ये 3 और 8 के बीच में कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है ना, तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो रसल सॉन्डर्स ने कहा कि जो J की वैल्यूज हैं वो मैं बताता हूं क्या हो सकती है। ठीक है, रसल सॉन्डर्स इरेज कर रहा हूं यहां से और इसे भी इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये तो लिख लिया था, पहले फॉर्मूला लिखता हूं रसल सॉन्डर्स का, है ना, क्या था, म्यू इक्वल टू 3/2 प्लस S प्लस 1 माइनस L प्लस 1 अपॉन 2J प्लस 1 J प्लस 1। ये क्या है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू रसल सॉन्डर्स। रसल सॉन्डर्स ने दिया था, तो इसे रसल सॉन्डर्स फॉर्मूला या रसल सॉन्डर्स इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ J आ रही है, L और S की भी बात करेंगे, इसी क्लास में बात करेंगे यहाँ कैलकुलेशन कैसे करना है। तो J का कैलकुलेशन क्या करना है, L माइनस S when shell is less than half filled। मैंने क्या कहा, जो शेल है ये कैपिटल J है, कैपिटल L है, कैपिटल S है, यहां J का कैलकुलेशन कैसे करना है, L माइनस S when shell is less than half filled। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब ऑर्बिटल, जैसे p ऑर्बिटल की बात करें या शेल की, सब शेल की बात करें, सब शेल कर रहे हैं, सब शेल ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो हाफ फील्ड होते हैं, तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, इसलिए लिखा L माइनस S। सिर्फ इतना अज्यूम करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। और J इक्वल टू L प्लस S होता है when subshell is fully filled more than, ऐसे देखो, subshell is half filled or more than half filled, या तो आधी भरी हुई हो या आधी से ज्यादा भरी हुई हो, तो उस केस में L प्लस S होता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा रसल सॉन्डर्स ने कहा कि जो L क्वांटम नंबर है और S क्वांटम नंबर है ये एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, कब, जब ऑर्बिटल या सब शेल
हाफ से ज्यादा भरा हुआ हो उस केस में। तो लिखा तो ऐसे जाता है जब सब सेल मोर देन हाफ फिल्ड हो तो वो L प्लस एस होता है। अब क्वेश्चन ये भी था कि हाफ फील्ड के लिए क्या, तो हाफ फील्ड के लिए भी L प्लस एस करते हैं क्योंकि J नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने दोनों सिचुएशन में सब सेल इज हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड। अब हम सीखेंगे इस क्लास में S, L और J का कैलकुलेशन। सबसे पहले सीखेंगे S और L का कैलकुलेशन। पहले थोड़ा सा लिखो रसेल सॉन्डर्स के बारे में, है ना, तो लिखना, लिखो, हेडिंग डाल लेना रसेल सॉन्डर्स रूल। रसेल सॉन्डर्स रूल। और मैंने ध्यान हो तो लास्ट क्लास में कहा था, या यदि नहीं देखा तो मैं फिर बता रहा हूं कि आगे देखने के लिए आपको क्वांटम नंबर आने चाहिए, क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए क्या है। तो इंग्लिश मीडियम वालों से एक्सपेक्टेड किया जाता है कि उन्हें पता है, सेकंड ईयर है तो ज्यादातर चीजों का पता होता है, आई नो, ठीक है। फिर भी कह रहा हूं यदि थोड़ा सा देख आएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, चीजें इजीली अंडर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है ना, सिर्फ इतनी देर देखना है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उनका क्या एक दूसरे से क्या रिलेशन है, सिर्फ इतना सा, और कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिलेट होते हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं, सिर्फ इतना सा देखना है, ज्यादा नहीं क्वांटम नंबर के बारे में। तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, तो आगे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा लिखो, फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर J क्या है, और फिर L प्लस एस का एडिशनली हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा लिखो, above formula does not give similar values। above formula कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 4s plus 1 plus l plus 1, है ना। above formula does not give similar values of observed magnetic moment, to the calculated magnetic moment to the, यानी ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों वैल्यूज क्या होती है, सिमिलर नहीं होती हैं। डज नॉट गिव सिमिलर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट टू द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। सो ये किसके लिए है, सिर्फ ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, लेंथेनाइड एक्टिनाइड के लिए है। तो लिखना सो रसेल Saunders give an another aspect या give another rule, ऐसा लिख सकते हो। रसेल सॉन्डर्स give another rule to explain the data, explain the data of magnetic movement, another rule to explain the data of magnetic movement, ठीक है। according to Russell Saunders
रसल सॉन्डर्स। क्वांटम नंबर s एंड l, कैपिटल्स लिखना, क्वांटम नंबर s एंड l give a new quantum number according to Russell and Saunders. Quantum number s and l give a new quantum number by coupling for inner transition elements this coupling is known as LS coupling। फॉर्मूला लिखोगे जल्दी से और लिखोगे L माइनस S क्या है, J है, और L प्लस S क्या है, ये भी J है। लेकिन L माइनस S जब करेंगे जब सबसेल क्या हो, लेस देन हाफ फिल्ड हो। जल्दी से लिखो, बहुत कुछ करना है ना, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना है ना, मुझे जल्दी से लिखो। फॉर्मूला याद रखना, 3/2 plus s plus 1 minus l plus 1 upon 2j plus 1 ब्रैकेट के बाहर j plus 1 का अंडर रूट ऑफ j plus 1। ठीक है, इरेज करूं, ठीक है, मैं इधर डिस्कस कर लेता हूं एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल या एक छोटी सी कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ L and S, एक छोटी सी हेडिंग डाल के लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ L and S, है ना। एग्जांपल 1, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लूंगा मैं, कॉन्फ़िगरेशन से हमें थोड़ा सा आइडिया लेता हूं क्वांटम नंबर का। ठीक है, सिर्फ वो मत लिखना जो अब बता रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे। पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं बेसिक, जो क्वांटम नंबर की मैं अगेन बार बात कर रहा था। यहां से इरेज कर दूं क्या, जल्दी से पॉज करो वीडियो को और लिखो ना। ओके, हम जानते हैं क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4। ठीक है, एक तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वांटम नंबर, तुम मत लिखना यदि लिखना चाहो तो, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ शेल में जो मुख्य शेल होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। ठीक है, यदि L की वैल्यूज निकालनी हो तो L की वैल्यूज किसकी हेल्प से निकाली जाती है, N की वैल्यूज से। तो L की वैल्यूज निकालनी है तो किससे, 0 to till n-1। जो L की वैल्यूज हैं वो 0 से n-1 तक होती है। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो n इक्वल टू क्या है, मान लो 4 है या 3 है। ठीक है, तो L की वैल्यूज कितनी होंगी या कहां तक होंगी, तो मैं कहूंगा n-1 क्या, यानी 3 - 1, ये क्या है, 2। तो किससे, 0 से 1 इंक्लूडिंग 0। तो L की वैल्यूज कितनी हो गई, 3, 0, 1 and 2। अब L की जो वैल्यूज है 0, 1 and 2, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है s ऑर्बिटल, 1 है इसका मतलब p ऑर्बिटल, 3 है
होता f ऑर्बिटल, क्लियर, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, 2l+1 फॉर्मूला ध्यान है ना। तो हम जानते हैं s में कितने कक्षक होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, p में 3, मान लो l की वैल्यू क्या है, 1 है, l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने बताया 2l+1 यानी 2 1 + 1 कितना हो गया, 3। अब देखो p के लिए निकाला था, l तो ही नहीं, ये रहा l, यहां लिख देता हूं l, ये l की वैल्यू है 3, p के लिए 3 होते हैं। यदि मैं l की वैल्यू 2 रखूं तो 2 × 2 + 1 कितना, देखो 5, तो हम जानते हैं l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, तो हम जानते हैं d के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, ठीक है। अब मैं कहता हूं l की वैल्यू क्या है, 3 + 1 कितना होगा, 7। f के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, जो ऐसे बोलते हैं ये कॉलम्स कितने होते हैं, 7, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, ठीक है, यहां से रेज करूं, ये चीजें सीख गए, ये चीजें तुम्हें पता है ना, मैंने सिर्फ रिवीजन करवाया है क्योंकि मुझे l और s का कैलकुलेशन देखना बहुत आसान है, s तो आसान है, l भी आसान है, ठीक है। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो क्या होता है, ml। अब l की जो भी वैल्यूज हैं, l की जो भी वैल्यूज हैं, अब ml कैसे निकालते हैं, ये होता है +l to -l, यानी ml, मैंने क्या कहा, ml की वैल्यूज क्या होंगी, +l से -l तक वैल्यूज होंगी, ठीक है। कैसे 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 देखो ध्यान से, मैंने कहा यदि l क्या है, कोई भी पुट कर लो, 0 1 2 3, ठीक है, मान लो 1 पुट करता हूं तो देखो +1 और यहां इंक्लूडिंग 0 0 को छोड़ना नहीं है, 0 को छोड़ दे, यानी मैंने कहा +l to -l, तो +1 0 -1 किसके लिए, p ऑर्बिटल के लिए। अब देखो ध्यान से, मैंने p ऑर्बिटल बनाया है, अब इन वैल्यूज को क्या करना है, हम जानते हैं, सारी चीजें पढ़ के आए हैं 11th में स्पेशली, +1 यहां पुट करना है, 0 यहां पुट करना है, -1 यहां पुट करना है, क्लियर, अरे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया यार, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। यदि मैं कहता हूं l = 2 तो ml क्या होंगे, ml होंगे, देखो मैंने कहा +l to -l, क्या +2, देखो d के लिए 2 था, +2 +1 0 -1 -2, तो देखो ये d है, 5 ऑर्बिटल्स है ना, देखिए ना, +2 +1 0 -1 -2 ऐसे पुट करते हैं। अब ये जब तक पता नहीं होंगे, देखो मैंने इन्हें निकाला, किसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे निकाला, एजीमुथल से, और एजीमुथल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो +2 +1 0 -1 ये किसकी वैल्यूज है, ml की वैल्यूज है। जो भी ऑर्बिटल होगा, जिस ऑर्बिटल की बात होगी, उस ऑर्बिटल के ऊपर सारी वैल्यूज को रख देना। मैंने कहा ml की वैल्यूज क्या है, d ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल के +2 +1 यानी प्लस से स्टार्ट करना है, माइनस तक जाना है। जो प्लस के लिए +2 है तो एंड तक क्या होगा, -2 होगा, इंक्लूडिंग 0। ऐसे नहीं है कि +2 है तो जब कम करेंगे तो 2 और 1 के बीच में कुछ और नहीं, संख्याएं पूर्ण लेंगे, 2 3 4 5 6 7 जो भी हैं वो रखनी है, ठीक है। आगे बात करता हूं, अब देखो एग्जांपल, क्लियर हो गया। अब कैपिटल L कैपिटल S कैसे निकालते हैं, एग्जांपल दूंगा। ये तो होगा क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर हो गए, इरेज करूं, यहां से इरेज कर रहा हूं,
चौथा भी है लेकिन वो तो आसान है एस निकालना, ठीक है, एस निकालना तो आसान है। देखो एक मैं कहता हूं L इक्वल टू मान लो 3 है, हमारे पास 3 आ गया, L इक्वल टू, अब हम जानते हैं ये क्या है, F ऑर्बिटल के लिए है ना। अब मैं क्या निकालता हूं, ml की वैल्यूज निकालता हूं, क्या आएंगे देखो, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, देखो काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, और हम जानते हैं f ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं ना, तो 7 होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल से बात करें, यहां से तुम लिख सकते हो, लिखना चाहो है ना, लिख लेना, अच्छी चीजें हैं। मान लो मैं कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं P2, कॉन्फ़िगरेशन क्या है P2, जैसे 3p2 हो 2p2 हो। अब s का कैलकुलेशन करना है, पहले ऐसा डब्बा बनाना, p ऑर्बिटल के लिए तीन बॉक्स होते हैं, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, एक यहां एक यहां, हम जानते हैं हुंड का नियम, जानते हैं हुंड का रूल और पाउली का रूल, सब पढ़ के आए ना, तीनों रूल पढ़ के आए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो यहां p के लिए L का मान क्या है, 1 है, तो मैं यहां +1 0 -1। अब जहां जहां इलेक्ट्रॉन है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वहां वहां उन संख्याओं को जोड़ देंगे। देखो जो भी नंबर्स हैं, देखो यहां इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या है +1 है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है 0 है, तो 0 ऐसे जोड़ देंगे। क्या L का मान क्या आ गया, L की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, प्लस लगाओ या ना लगाओ, क्लियर। और S तो बहुत आसान है, S है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2, सिर्फ इतना सा है। S नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 2/2 = 1, ठीक है। S और L क्लियर हो गए। अब दोबारा एग्जांपल बहुत सारे लूंगा, मैं लेता हूं P4 या पहले P3 समझो, ठीक है। P3 एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। ऐसा बॉक्स डायग्राम बना, 3 है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक भर दो, तीनों में भरोगे एक एक इलेक्ट्रॉन, भर दिया, ठीक है, भर दिया। अब देखो ध्यान से, अब अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो S हो गया 3/2, दैट्स इट, यही आंसर है। S क्या है 3/2 है, आगे डिवाइड मत करना, बस इतना छोड़ देना, डिवाइड कर सकते हो फ्रैक्शन में, वैसे लिख सकते हो है ना, पॉइंट में लिख करके लिख सकते हो, लेकिन ऐसा छोड़ देना चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और L कैसे निकाल देखो, L देखो यहां +1 0 -1 -1, देखो सबको सम करो, सबको जोड़ दो, जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं, ऊपर नंबर्स लिखे हैं, क्या अलजेब्रिक सम लिखना है, हमेशा ध्यान रखना अलजेब्रिक सम, तो मैं लिखूंगा +1 + 0 -1 = 0, L 0 हो सकता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये रहा 0, क्लियर। अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं D3, तीसरा एग्जांपल D3, कितने हैं 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो 3 को पुट करो, ये पुट कर दिया, देखो और आसान काम बताओ, यदि याद नहीं रहे L का मान क्या है, L की वैल्यू क्या है, ml कैसे निकालो, भूल जाओ। D के लिए हमें पता है कितने ऐसे ब्लॉक्स होते हैं 5, इतना तो याद रख सकते हो, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं। यदि ये भी नहीं आता ना, केमिस्ट्री छोड़ दे, साइंस ही छोड़ दे, ठीक है। तो D3 देखो सबसे बीच वाले को पकड़ो, इधर से 2 काउंट किया, इधर से 2 काउंट किया, ये है बीच वाला मिडल बॉक्स, इसको 0 नाम दे, ठीक है, 0 नाम दिया, ऊपर लिखो। इधर चलेगा राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेगा माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड प्लस में,
वेरी सिंपल। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3, तो मैं लिखता हूं 3/2। एल कैलकुलेट करना है। अब देखो जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उन सब का एल्जेब्रिक सम देखो, +2 के इस बॉक्स में है तो +2 +1 +0 = 3 प्लस। ठीक है, ये इजीली क्या कर सकते हैं? देखो एग्जांपल नंबर 4 D7 के लिए देखो बॉक्स डायग्राम बनाओ। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखो फिल करो 0 -1 -2 +1 +2। ठीक है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कौन से बॉक्स में? जिसके ऊपर +2 लिखा हुआ है। तो मैं L निकालने के लिए +2 को 2 बार ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि मैं एक बार ऐड करूं तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट रह जाएगा? डिफरेंस रह जाएगा, दोनों डिफरेंट हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहां 2 भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कह लो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं 2 को 2 बार जोड़ूंगा प्लस। यहां एक में भी, इस वाले बॉक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या लिखा है? +1, तो +1 को भी 2 बार जोड़ूंगा +1 +1। यहां 0 0, यहां -1, मैंने कहा था एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम वैल्यू क्या आएगी? देखो देख सकते हो, समझदार आदमी तो ऐसा करेगा भी नहीं और आपको L बता देगा। कितना आएगा? 3। देखो 2 2 4 5 6 6 -3 यानी 6 -3। L क्या है? L है 3। S तो बहुत आसान है, मैंने कहा S सबसे आसान है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 3/2। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं F के, जो हमें डिस्कस करना है। F के लिए मैं S भी निकालूंगा, L भी निकालूंगा और J भी निकालूंगा। ठीक है, 2 एग्जांपल लूंगा, यहां से इरेज करता हूं। चलो एक एग्जांपल तो डिस्कस हो जाएगा। लेट मी ओके 33 हो गए वैसे तो, है ना। एक एग्जांपल ले लेता हूं किसका? गैडोलियम 3+ का। गैडोलियम 3+ के लिए डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा ले लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। F3 या F9 लो, 8 ले लो, कोई बात नहीं, कुछ भी ले लो। ऐसे मत सोचो कोई क्या आसान है क्या कठिन है, सब कुछ आसान है। F के लिए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन देखो, सबसे बीच वाले को पकड़ो, इसके ऊपर 0 लिखो, इधर -1 -2 -3 +1 +2 +3। S नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6/2 which is equal to 3। L algebraic sum +3 +2, रिमेंबर +3 वाले बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो मैं डायरेक्ट 6 लिख सकता हूं, +6 +2 +1 +0 -1 -2 -3 algebraic sum। मैं बार बार बोल रहा हूं algebraic sum करना है, तो L क्या आएगा? समझदार आदमी देखते ही बता देगा क्या आएगा, 3 आएगा। देखो
जितने प्लस इधर हैं उतने माइनस इधर हैं, तो कैंसिल आउट हो जाए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, तो वो किसमें? +3 वाले में। समझदार आदमी तो देख के ही बता देगा, फिर 3 आएगा, करके देख लो। 6 2 8 9, 9 माइनस 6, देखो 1 2 3 एंड 3 6, 12 माइनस 9 माइनस 6 कितना हो गया? ठीक है, समझदार आदमी तो। और अब निकालते हैं जे। यहां जे क्या है? जे निकाल, देखो मैंने कहा था जब मोर देन हाफ फील्ड हो, तो मैंने कहा था L प्लस S, L प्लस S विच इज इक्वल टू, देखो L कितना है? 3 और S भी कितना है? 3। व्हाट ए कोइंसिडेंस, है ना? तो J आ गया 6, J आ गया 6, दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, ये J की वैल्यूज हैं। नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल डिस्कस करेंगे लेंथेनाइडों के लिए, जो मैंने 3-4 एग्जांपल हैं वो डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो खत्म हो जाएगी, जो भी एग्जांपल है 2 या 3 देख लेंगे या 4, वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।